नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है धन का भारतीय दृष्टिकोण, सक्सेस सूत्र। लेखक हैं देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक अंग्रेजी में लिखते हैं। यह धन का भारतीय दृष्टिकोण, सक्सेस सूत्र का हिंदी संस्करण है। पुराण विशेषज्ञ हैं देवदत्त पटनायक, लीडरशिप सलाहकार हैं, 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, सैकड़ों लेख लिखे हैं और भारतीय पौराणिक ग्रंथों, धर्म पर उनकी अपनी एक अलग व्याख्या है। उनकी पुस्तकें लाखों की संख्या में बिकती हैं और करोड़ों लोग उनको देखते और सुनते हैं। देवदत्त पटनायक की जो पुस्तक श्रृंखला है उसमें ज्ञान, धन और शक्ति, इस पर ये पुस्तकें आई हैं। ज्ञान पर मैं पहले ही बता चुका हूँ इसी कार्यक्रम में। धन पर यह पुस्तक एक अलग दृष्टिकोण देती है। देवदत्त पटनायक कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको धन पाने की या सफल होने की चाह न हो। इस बारे में बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, बाजार में मौजूद हैं। अर्थ को बताती हैं, कैसे पैसा कमाएं ये बताती हैं। लेकिन जो पुराण है, पौराणिक कहानियां हैं, उनको किस तरह से प्रबंधन से जोड़ा जाए, कौन से वो सूत्र बताए जाएं जिससे आज के समय में धन की प्राप्ति हो या बढ़ोतरी हो। यह कोई उपाय नहीं है, कोई मंत्र वो नहीं बताते, लेकिन पौराणिक कथाओं से यह स्थापित करते हैं कि हमारे यहाँ युगों युगों से धन को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया और उसको पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। प्रस्तावना में वो लिखते हैं कि एक समय की बात है, एक निर्धन पुजारी था। उसके घर में उसकी परेशान पत्नी और भूखे बच्चे थे। असहाय माता पिता थे। घर में लगातार झगड़ा होता था। पुजारी ने एक दिन क्या किया कि मंदिर में देवता से प्रार्थना की कि भाई हमें जो है कुछ हमारी मदद कर दीजिए। पुजारी था, रोज मंदिर जाता था। घर के कलह से परेशान हो गया तो उसने देवता से कहा। देवता ने क्या किया, उसको सोने का एक कलश दे दिया। सोने का कलश दिया। कलश पाके पुजारी काफ़ी खुश हुआ और वहाँ से उसने जो है सोना बेचना शुरू किया और उससे अपना ऋण चुका दिया। बहुत सारी चीज़ें खरीद ली और भविष्य उसका सुरक्षित रहे इसके लिए कुछ पैसे जमा भी कर दिए। लेकिन उसकी लालची पत्नी ने क्या किया और महत्वाकांक्षी बच्चों ने उसके माँ बाप से झगड़ा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पत्नी को लगा कि इसके बूढ़े माता पिता तो इनके ऊपर बोझ हैं। अब पुजारी फिर परेशान हो गया और वो फिर जो है अपने देवता के पास फिर पहुंचा और देवता से उसने कहा कि भाई आप, ये समस्या हो गई, आपने तो मुझे सोना दे दिया, लेकिन उस सोने के कलश के अलावा मुझे कोई ऐसी चीज़ दीजिए जिससे हमारी समस्या सुलझ जाए। मैं तो कलह से परेशान हो गया था, गरीबी से परेशान होकर आपके पास नहीं आया था। मैं तो ये चाहता था कि धन आ जाएगा तो शांति आ जाएगी, लेकिन शांति तो आई नहीं। तो ईश्वर ने कहा कि मैंने तो तुमको कभी सोने का कलश दिया ही नहीं था। मैंने तुमको विवेक का अमृत दिया था, क्या तुमने उसे नहीं पिया? तुम सोने के कलश में तुम्हारा ध्यान क्यों भटक गया? कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास विश्वास, आस्था न हो, अगर आपके पास ज्ञान और विवेक न हो, तो धन में कितनी भी धन की प्राप्ति कर लें, आप उसे सुरक्षित नहीं रख सकते। अब यहाँ पर देवदत्त पटनायक इस पुस्तक को लिखने का मकसद बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे यज्ञ के अनुष्ठान में देवी देवता को हम जब मंत्रों के साथ साथ स्वाहा करते हैं, उस समय स्वाहा जो होता है वह हमारा ईश्वर के प्रति एक निवेश है।
मंत्रों से हम जो आहुति डालते हैं वो एक तरह का निवेश है, और उसके बदले में हम देवता से ये इच्छा रखते हैं कि वह हमें तथास्तु कहें। जो तथास्तु है वह हमारी प्राप्ति है, वह हमारा प्रतिफल है, वह हमारा लाभ है। जीवन भी इसी तरह से, अगर आपको लक्ष्मी के बारे में जानना है तो हमें अपने धन के निवेश की, हमें उसको संचालित करने की और सही ढंग से उसे अर्जित करने का भान होना चाहिए। वह कहते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है। स्वाहा देवता का भोजन है, तथास्तु जजमान के लिए भोजन है। इसलिए इन दोनों की आवश्यकता, इन दोनों का सामंजस्य जरूरी है। बिजनेस सूत्र के, सक्सेस सूत्र के बारे में वो कहते हैं कि सक्सेस सूत्र का मतलब वो कहते हैं कि यह धागा है, खासकर इस पुस्तक के संदर्भ में। और आप इसे सुक्ति भी मान सकते हैं, यानी वह सीख भी मान सकते हैं, या इससे जुड़कर आप अपने लिए धन कैसे अर्जित करें उसके बारे में जान सकते हैं। सक्सेस सूत्र की इस पुस्तक में उन्होंने निर्णय, हिंसा, प्रलोभन और मंथन, इन चीज़ों को अलग अलग 4 खंडों में बांटा है। वे कथानक से बताते जाते हैं। हर खंड में उनका ये पौराणिक, बहुत सारे पौराणिक कथानक हैं, जिसमें रामायण भी है, सीता भी हैं, संभावित कर्ता हर व्यक्ति है। वही अभी बताते हैं, हम यजमान के पास जीवन लेने और देने दोनों की शक्ति होती है। वो ऋषि विश्वामित्र से यह बात बताते हैं। गरुण कैलाश की चर्चा करते हैं, कुरुक्षेत्र की चर्चा करते हैं, यानी इसमें महाभारत भी है, रामचरितमानस भी है, इंद्र भी हैं, वरुण भी हैं, मनु भी हैं, भागवत पुराण भी है। जितने भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं, सतयुग के हरिश्चंद्र भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, यक्ष और कैलाश भी हैं। इस तरह से प्रलोभन के बारे में भी वो बताते हैं कि किस तरह से हमको, हर देवता का भी एक देवता होता है। वो फिर इसकी व्याख्या करते हैं कि शेयर धारक जैसे है वो यजमान है, उद्यमी जो है वो देवता है, प्रबंधक यजमान है, एग्जीक्यूटिव देवता है, ग्राहक वो सत्र है। वो इस तरह के चित्र बना के समझाने की कोशिश करते हैं। जो लोग भारतीय पौराणिक आख्यानों के अनुसार धन के प्राप्ति की संभावना देखते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन पर भारतीय दृष्टिकोण को समझना चाहते हैं, हमारे यहाँ संचय की बात क्यों थी, हमारे यहाँ अर्जित करने की बात क्यों थी, हमारे यहाँ धर्म, ज्ञान, अध्यात्म को क्यों समृद्धि से जोड़ा गया, यह जिसको समझना हो वह इस पुस्तक को खरीद सकता है। मंजुल पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है और 164 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश होती है कि हम विविध तरह की पुस्तकों के साथ आपके पास आएँ, ताकि आपको सही मायनों में अच्छी पुस्तकें चयन करने में आसानी हो। इस कार्यक्रम को देखते रहें और अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराएं। अगर आप प्रकाशक हैं तो 2 प्रतियों में अपनी पुस्तक भेजना न भूलें। हमारी संपादकीय टीम को अगर यह लगता है कि यह पुस्तक इस कार्यक्रम में शामिल होने योग्य है तो हम उस पर चर्चा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।